सरस्वती श्री गणेशाय नमः। सरस्वती श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधार बड़न रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। देखिए, एक समय की बात है, लंका में रावण की पत्नी मंदोदरी उदास मन से बैठी थी। जब उदास मन से बैठी थी, उसी समय नारद जी भ्रमण करते करते मंदोदरी जी के सन्मुख जाते हैं। मंदोदरी जी नारद जी को जाकर के दंडवत प्रणाम किया। नारद जी मंदोदरी के तरफ देखे तो उदास मलिन होकर के बैठी थी। नारद जी बोले, देवी क्या बात है, आप इस तरह से उदासहीन होकर के बैठी हैं, आखिर इसका कारण क्या है? मंदोदरी जी नारद जी की वाणी सुनकर के कहती हैं कि हे मुनिवर, अपनी इस उदासी का कारण मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पूरी आयु भर नहीं जी पाऊंगी। पूरी आयु भर यानी उम्र भर नहीं जी पाऊंगी। नारद जी बोले, देवी क्यों, किन प्रयोजन माने किन कारण से आप उम्र भर नहीं जी सकती हैं, आयु भर नहीं जी सकती हैं? मंदोदरी बोली, नारद जी क्या बताऊं, और कोई उपचार हो तो बताइए। नारद जी बोले, पहले समस्या तो पता चले, समस्या पता चले तब समस्या को समाधान कोई बताया जाए, परंतु पहले समस्या तो पता चले कि समस्या है क्या। मंदोदरी बोली, मुनिवर समस्या यही है कि मेरे स्वामी दस्कंदर महाराज लंकेशपति रावण। अच्छा, तो लंकेशपति रावण क्या समस्या है? मुनिवर बोले कि देवी, तुम्हारे पति लंकेश तो इतने शक्तिशाली हैं, इतने वीर हैं कि लगभग तीनों लोकों को मुट्ठी में करने वाले हैं, इतने शक्तिशाली हैं। इनके शक्ति का, इनके वीरता का तीनों लोक में आज डंका चल रहा है, और उनकी पत्नी होकर के तुम इस तरह से उदासहीन होकर के बैठी हो। मंदोदरी बोली, मुनिवर वही तो बात है कि तीनों लोगों को विजेता रावण के माध्यम से ही मैं उदासहीन होकर के बैठी हूँ। कारण क्या? कारण ये है कि मेरे स्वामी जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन व्यतीत होते हैं तो सो करके उठते हैं तो ये कहते हैं, देवी
तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ और तैयार हो जाओ। तो सावधान हो जाओ और तैयार हो जाओ, इसका मतलब जानते हैं नारद जी क्या? नारद जी बोले नहीं, मैं तो नहीं जानता कि किस चीज़ का सावधान कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। मंदोदरी बोली देखिए मुनिवर, यही बात है कि वो हमको खड़ा करके और एक टक मैं सावधान होकर खड़ी हो जाती हूँ, और रावण यानी मेरे स्वामी मेरे ये नथुनी देख रहे हैं ना, नथुनी, उस समय मंदोदरी जी नथुनी पहना करते थे। ये नथुनी देख रहे हैं ना, इस नथुनी की जो गोलाई है, गोला जो आकार है, इस गोलाई के आकार के बीच से बाण पार करते हैं। यही समस्या है हमारे लिए, और कोई समस्या नहीं है। कि मैं सोचती हूँ कि मैं तो चुपचाप सीधा सावधान होकर खड़ी हो जाती हूँ, और उसके बीच में निशाना साधते हैं हमारे स्वामी लंकेश। यदि कहीं निशाना चूक गया तो हमारे पति लंकेश हमको चाहकर भी नहीं बचा सकते हैं। यह सुनकर के नारद जी भी चिंतित हो गए और बोले, हाँ देवी, समस्या तो बहुत जटिल है। मंदोदरी बोली कि इसी समस्या को मैं समाधान ढूंढ रही हूँ कि आखिर कैसे, किस ढंग से मैं अपने स्वामी से मना करूं। मना भी नहीं किया जा सकता। नारद जी सोचे कि देवी एक उपाय है। क्या उपाय है? उपाय ये है कि अब जब भी लंकेश तुमको सावधान करते हैं, तैयार करते हैं बाण चलाने के लिए, तो उस समय तुम अपने बिस्तर पर रहना, और जब ये कहेंगे तो तुम अपनी तिरिया मोह जाल अपने स्वामी पे डालना। कैसे? ओ ऐसे, इस ढंग से डालना कि सोते सोते जैसे कोई नींद में बोल रहा हो, उसी प्रकार तुम बोलना अपने पति लंकेश से। क्या कहना? यही कहना कि हे स्वामी, आप नित्य प्रतिदिन बच्चों का खेल खेलते हैं, नित्य प्रतिदिन बच्चों का खेल खेलते हैं, वीरताई तो आपने कभी दिखाया नहीं। तो जब ऐसे तुम बोलोगी तो बोलेंगे कि क्यों, ये वीरता नहीं है? तो तुम बोलना बिल्कुल नहीं, ये कोई वीरताई नहीं है, क्योंकि आपने हमें सावधान खड़ा करके सावधान कर देते हैं, और मैं एक टक जैसे तस्वीर खींचा जाता है उस ढंग में मैं खड़ी हो जाती हूँ, और उस समय आप बाण नथुनी से पार करते हैं। ये कौन सा वीरताई है? वीरताई वहाँ समझ में आती है कि जब आप उड़ते हुए या चलते हुए या भागते हुए ऐसे के बीच में आप कुछ वीरताई करें तो उसको वीरताई कहा जा सकता है। जब इस ढंग से तुम कहोगी तो उनको ये बात चुभेगी, लगेगी, और तुम यही कहना कि हे स्वामी, यदि आप हमारे इस नथुनी के बीच से बाण पार करना चाहते हैं तो हमारा संदेह कब दूर होगा कि आप उड़ते हुए पक्षियों को निशाना लगा करके उसको मार गिराएं, तब मैं मान जाऊंगी कि जब उड़ते हुए पक्षियों को निशाना आपने लगा करके मार गिराया तो आप निश्चित रूप से हमारे नथुनी के बीच से बाण निकालने में कोई हानि नहीं हो सकती है। यह ढंग से नारद जी ने सिखा पढ़ा करके मंदोदरी को चले गए, और उसके बाद ठीक 2 दिन बाद रावण के मन में होगा कि बाण पार करूंगा आज, नथुनी के माध्यम से, नथुनी के दरमियान बाण पार करूंगा। ऐसा जब विचार बना करके रावण ने बोला मंदोदरी से, मंदोदरी जी देवी सावधान खड़ी हो जाओ, तो उस समय वो पलंग से ही उसी के भांति बोले कि अरे स्वामी, आप बच्चों जैसे खेल खेलते हैं आप, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये कौन सी वीरताई है? अरे वीरताई तो वहाँ होगी कि उड़ते हुए पक्षियों को आप निशाना साध कर दिखाएं, तब मैं मान जाऊंगी कि आप सचमुच नथुनी के बीच से बाण हिला पार कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जब इस ढंग से मंदोदरी रावण से बोला
बोली तो रावण बोले अच्छा ये बात, मैं अभी उड़ते हुए पक्षियों को मार करके लाता हूँ। रावण तुरंत आवेश में होकर के चल दिए त्रिकूट पर्वत पर। उसी त्रिकूट पर्वत के एक वृक्ष पर गिद्धराज संपाति जी बैठे थे। गिद्धों का राजा संपाति जी बैठे तो वहीं विश्राम कर रहे थे, और उसी मार्ग से उनके छोटे भाई जटायु जी कहीं जा रहे थे। जब जटायु जी कहीं जा रहे थे तो जटायु जी की दृष्टि पड़ गई अपने बड़े भैया संपाति पर। तो बोले कि भैया रास्ते में विश्राम कर रहे हैं, चलूँ मैं इनको प्रणाम कर लूँ। तो प्रणाम करने हेतु जटायु जी अपने भैया के पास जा रहे थे, और उसी समय रावण इन जटायु जी के ऊपर अपना निशाना साध रहा था। इधर तो रावण उड़ते जटायु जी के ऊपर बाण साध रहा था, निशाना लगा रहा था, और तब तक जटायु जी के बड़े भाई संपाति जी रावण को देख लिए। जब रावण को देख लिए तो जटायु जी सावधान हो गए कि अरे ये मेरा भाई, छोटा भाई हमको प्रणाम करने आ रहा है, और ये दुष्ट मेरे भाई के ऊपर बाण साध रहा है। जटायु जी रावण को नहीं देखे, लेकिन संपाति जी देख लिए। संपाति जी देख लिए तो अभी ये बाण छोड़ने ही वाला था, तब तक वेग में आए संपाति जी, और रावण को बाण सहित पान कर लिया, यानी ऐसा चोच फाड़ करके अपने भीतर गटक गया, यानी पेट में कर लिए। जब रावण पेट में चले गए, फिर उगले, फिर उन्होंने यानी जटायु जी के बड़े भाई संपाति जी जो थे, रावण को अंदर बाहर, पेट में बाहर मुख द्वारा से 49 बार इन्होंने अप डाउन किया। 49 बार। और जब 49 बार जटायु जी के बड़े भाई संपाति जी ने रावण को अप डाउन किया तो इसकी आधी शक्ति क्षीण हो गई, कम हो गई। तब तक जटायु जी बोले भैया अरे कुछ हमको भी तो दीजिए कि हम भी अपना भूख प्यास मिटा लें। तो 49 बार वेद शास्त्रों के माध्यम से मिलता है, ऋषि मुनि महात्माओं के कथन के अनुसार मिलता है कि वहाँ पर जटायु जी के बड़े भाई संपाति जी 49 बार अप डाउन किए थे। तो 49 बार जटायु जी के बड़े भाई संपाति जी किए थे, और जब जटायु जी का नंबर आया तो 51 बार इन्होंने अप डाउन किया, अंदर बाहर। 51 बार जटायु जी किए और 49 बार संपाति जी किए। इतना में रावण का हर एक शक्ति एकदम बलहीन हो गया था, क्षीण हो गया था। जैसे तैसे किसी तरह से जटायु जी और संपाति जी के पास से रावण अपना प्राण बचा करके भाग करके लंका राज दरबार में आया। मंदोदरी यहाँ प्रतीक्षारत थी कि देख रहा हूँ कि मेरा स्वामी किस पक्षी को लेकर आ रहे हैं, और उधर से तो रावण खाली हाथ भागते भागते आए। जब आए तो मंदोदरी जी ने कहा कि हाँ स्वामी, किसको लाए, कौन सा पक्षी को मार कर लाए? तो इनकी थी, रावण की तो धड़कन थी चल रही थी 440 की स्पीड के मानो। बोले अरे देवी तुम पक्षी की बात करती हो, किसी तरह से मैं अपना प्राण बचा करके आ गया, वही धन्य है। मंदोदरी जी बोली ऐसा क्या हुआ आपके साथ? और तो देखो देवी, मैंने गया जटायु जी के ऊपर बाण चलाया और मैं ध्यान नहीं दिया, उसी के भाई संपाति हमको देख रहा था और मैं बाण छोड़ने ही वाला था, तब तक वो जटायु जी के बड़े भाई संपाति आकर के हमको गटक गए, लील गए। तो उन्होंने इतने बार लीला और अपने तो लीला उगला, और उसके बाद से अपने छोटे भाई जटायु जी को भी दे दिया।
तो जटायु जी भी दोनों भाई मिल करके मेरे को ऐसा अंदर बाहर किए, अपने पेट में, पेट से बाहर, पेट बाहर से अंदर, कि मैं लगता था कि अब मेरा प्राणांत यही हो जाएगा। लेकिन जैसे तैसे मैं वहाँ से प्राण बचा करके भागा देवी, किसी तरह से मेरा प्राण बचा, वही धन्यवाद मनाओ। इस प्रकार से मंदोदरी जी सुनी तो मंदोदरी जी अटल निश्चय किया कि हे स्वामी, हे महाराज दशकंदर, आज के बाद आप उसी दिन मेरे नथुनी के माध्यम से बाण चलाने के लिए सोचिएगा कि जिस दिन मेरे स्वामी को अंदर बाहर लीलने वाले और उगिरने वाले पक्षी का जब तक मैं मृत अथवा जीवित के रूप में मैं उसको देखूंगी नहीं, तब तक मैं आपको अपने नथुनी के बीच में बाण चलाने नहीं दूंगी। जिस दिन आप उस पक्षी को, यानी जो पक्षी हमारे स्वामी को इतने शक्तिशाली दशकंदर राजा रावण को परास्त किया, जब तक आप उसको परास्त करके मेरे सन्मुख लाएंगे नहीं, तब तक मैं आपको अपने नथुनी के बीच से बाण पार करने के लिए नहीं कह सकते। अतः आप जिस दिन ये वचन हमारा पूरा करेंगे, उसी दिन आप शौक से हमारे नथुनी के बीच से बाण पार कीजिएगा। देखिए, इसी जगह से के एक बात है, किसी ने, कोई कवि ने पा लिया तो यहाँ से एक गीत निकाल दिया। कौन सा गीत? जो आप सबको मालूम है। कौन सा गीत वो कवि निकाल कर दे दिए? जब से सिपाही से भैला हवलदार हो, नथुनिया पर गोली मारे सैया हमार हो। ये उसी समय का, वहीं का गीत है, जो भी कवि कलाकार निकाला है, परंतु ये गीत उसी समय का और उसी जगह की ये गीत है। उसी दिन से रावण मन से, विचार से निकाल दिए कि मैं उस गिद्धराज जटायु जी से ऐसा न कभी कर पाऊंगा, न फिर दोबारा बाण चला पाऊंगा। उसी दिन से नथुनी के बीच से बाण निकालने का रावण के मन से ये शौक दूर हो गया। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, उसके बाद से आगे लीला में हरण के द्वारा बहुत यहाँ संकेत का कथा है, लेकिन मैं थोड़ा सा संकेत में चल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रावण सीता माँ को गलत दृष्टि से हरण करके ले गया था। नहीं नहीं, गलत दृष्टि से नहीं ले गया था। वो ले गया था इस उद्देश्य से कि हम पापी हैं और हमारे राज्य में जितने लोग हैं वो लगभग सब पापी हैं, और सीता को लेकर जब आ जाऊंगा तो सीता को लेकर आ जाऊंगा तो राम आ जाएंगे, और जब राम सीता दोनों लंका में आ जाएंगे तो लगभग हमारा पूरा कुल खानदान का ये उद्धार कर सकते हैं। हमारे कुल खानदान का उद्धार करने का समर्थ केवल सीता और राम में है। ये अपने कुल खानदान के उद्धार कराने के लिए माता सीता का हरण किया था रावण, न कि गलत व्यवहार से ले गया था। यहाँ कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि रावण को श्राप लगा था कि इच्छा के विरुद्ध किसी भी पराई नारी को तुम बलपूर्वक कोई गलत काम सोचोगे तो तुम्हारा सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम मर जाओगे। ये श्राप किसने दिया था? कुबेर जी। कुबेर जी रावण को श्राप दिए थे कि हे रावण, आज के बाद इच्छा के विरुद्ध किसी भी पराई नारी के तुम बलजोरी किया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम वहीं मर जाओगे। तो कुछ लोगों का प्रश्न है कि रावण जब सीता माता का हरण किया तो इसके सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि रावण सीता जी को गलत दृष्टि से नहीं देखा था, वो माँ के दृष्टि से देखा था, माँ के दृष्टि से। ये थोड़ी श्राप लगा था कि पराई नारी के लिए श्राप लगा था। ये नहीं लगा था कि
तुम माँ को भी उठा कर लेकर जाओगे तो भी तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा श्राप नहीं था, केवल प्राय नारी के लिए यानी गलत दृष्टि के लिए श्राप लगा था। और यहाँ गोस्वामी जी लिखते भी हैं, तब अनुचरहि सुनहु पन मोरा, एक बार बिलोकौ मम ओरा। यानी हे सीते, हम पापी, हमारे पूरे कुल खानदान का सब लोग हम लोग पापी हैं, परंतु एक बार तुम दृष्टि डालो हमारे ऊपर। देखिए यहाँ से भी एक किसी कवि ने एक गीत निकाला है। कौन सा गीत? आप लोग बहुत पहले एक गीत सुने होंगे, क्या? तनिता कि दे तू हमरे ओरिया मोर जईती, हम मोर जईती, बिना गंगा में नहैले हम तोर जईती। देखिए ये सब गीत संगीत ही पर अच्छा लगता है और मंच के माध्यम से ही अच्छा लगता है। यहाँ अकेले मैं होकर के आपके मोबाइल के द्वारा, नेट के द्वारा सेवा करता हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ होगा उसको आपके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहीं से वो गीत कवि ने दिया था कि रावण बोला है, तनि ताक दे तू हमरे ओरिया मर जेती, आ बिना गंगा में नहैले हम तर जेती। लेकिन माँ की दृष्टि रावण के ऊपर पड़ी नहीं, कदापि ही पड़ी नहीं। माँ इतने दिन लंका के दरमियान थी, परंतु रावण के चेहरे के तरफ माँ की दृष्टि कभी पड़ी नहीं थी। ये वेद शास्त्र और ऋषि मुनि भी बताते हैं कि कभी नहीं पड़ा था। इसका प्रमाण क्या है? कोई भी कथा प्रमाण के माध्यम से ही होता है। तो इसके लिए क्या प्रमाण था कि कोई लोग कहते हैं कि 14 महीना लंका में अशोक वाटिका के नीचे सीता माता ने वास किया था, लेकिन 14 महीने के दरमियान सीता माँ रावण के घुटने को यानी ठेगुने से ऊपर का भाग नहीं देखा था। अब बताइए क्यों? इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि सीता माता जब लंका से फिर वापस अयोध्या आती है कुशल पूर्वक, उसके बाद से एक समय कैकेयी माँ ने देवी सीता जी से पूछा था कि बेटी सीते, तुम इतने दिन लंका में रही, मैं सुनी हूँ कि रावण बहुत वीर है, उसके 10 शीश हैं, 20 भुजाएं हैं। आखिर उसका शीश और भुजाएं कैसे है? क्या उनका कुछ वर्णन कर सकती हैं? उनका कुछ तस्वीरें बना के दिखा सकती हैं? उसी समय माता सीता ने कहा, हे माँ, मैं रावण के घुटने से ऊपर का शरीर यानी बदन नहीं देखी हूँ। चेहरा तो दूर की बात है, घुटने से ऊपर का मैं उसका शरीर नहीं देखा हूँ, तो मैं क्या बताऊंगी? तो उसी जगह देवी सीता कहीं कि बेटी सीता, जब कैकेयी जी बोले कि हे बेटी सीता, यदि तुम उनके शरीर को नहीं देखिए ठीक है, लेकिन घुटने तक ठेहुने तक देखी है ना, तो हाँ माते यहाँ तक मैं देखी हूँ, तो ठीक है, वहाँ तक ही उसका पैरों का शक्ल बनाओ, मैं देखूँ कि उसका पैर कैसा है। तो केवल माता ने रावण का जहाँ तक ठेहुने के नीचे का तस्वीर उस दीवार पर चित्र बना दिया था। किसके कहने पर? माता कैकेयी के कहने पर। और चित्र बना दिया था, और उसके बाद से बाकी ऊपर का चित्र जो था कैकेयी जी ने अपने अनुभव से ऊपर का शकल रावण का बनाया था, और बना करके फिर पुनः दोबारा राम जी को उसी कक्ष में लेके जाती हैं जहाँ राम जी की दृष्टि पड़ती है रावण की बनाई हुई तस्वीर पर। तो राम जी आग बबूला हो जाते हैं, माँ ये तस्वीर, ये मेरे शत्रु का तस्वीर फोटो किसने मेरे घर में लेके आया? वहीं
कैकेयी जी कहती हैं कि पुत्र राम, तुम और लक्ष्मण और देवी सीता लंका में गए थे 3 लोग, और यही 3 लोग लेके आए में से कि कोई लेके आएगा, अन्य कौन लेके आएगा। माता कैकेयी की बात सुनकर के प्रभु राम सब समझ जाते हैं, और उसी समय राम जी ने प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मेरे शत्रु का तस्वीर मेरे घर में बनाया है उसका हाथ कटवा लूँगा। यह कह करके तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाए और सीता जी को बुलाए। सीता जी को बुला करके उस समय माता सीता जी पेट सी थी, और उसी समय लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि हे लक्ष्मण, सीता जी को ले जाओ, वन में छोड़ देना और इसका हाथ काट करके लेके चले आना, क्योंकि कैकेयी माँ को अभी भी संदेह है, उनको परमार देना है। तो देखिए ये कथा और अद्भुत रूप से आगे मिलती है कथा, जब ये सीता माता को जब एक बार 5 साल के लिए वनवास होता है अकेले, उस समय में कि जिस समय में अबला नारी माता सीता जी पेट से थीं, उस समय राम जी के कहने के आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी न चाहते हुए देवी सीता जी को वन में ले जाकर के छोड़ते हैं, और वहाँ उनके हाथ के चक्कर में, यहाँ अद्भुत लीला है, वहाँ हाथ के चक्कर में वहाँ विश्वकर्मा जी को उपस्थिति होना पड़ता है। विश्वकर्मा जी का लीला और ब्रह्मा जी का लीला, सबका लीला वहाँ होता है। तो वहाँ माया का हाथ बनती है, और वो हाथ ला करके देवी सीता कैकेयी जी को दिया जाता है, तो कैकेयी जी को संतुष्टि होती है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से वहाँ कैकेयी जी को संतुष्टि मिलती है। इधर रावण जब सीता माता का हरण करके लेके गया था, उसी समय मंदोदरी जी आई थी सीता जी से मिलने के लिए। मंदोदरी जी सीता जी से मिलने आई थी, और मिलने के बाद, सीता जी से मिलने के बाद मंदोदरी जी यहाँ बहुत सीता जी मंदोदरी को समझाती हैं कि हे रानी मंदोदरी जी, आप अपने पति के समझाइए कि अपने हृदय से मेरे लिए मन स्थान हटा दे, नहीं तो ये आगे चल के बहुत बड़ा मतलब लंका के लिए एक संकट बन जाएगा। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, बहुत कुछ अनेक प्रकार के भावनाओं के हिसाब से सीता माता ने ये रावण की पत्नी को समझाई, लेकिन एक नहीं मानी। जब एक शब्द नहीं मानी और जाकर के बोली कि हे, सिया जी से मिलने मंदोदर चली आई। यहाँ भजन बड़ा सुंदर आता है कि सिया जी से मिलने मंदोदर चली आई, केकरा सुत के नंद नंदनी, केकरा सुत के नारी, कौने कुल के तू कुलवंती, का करन लंका में आई, सिया जी से मिलने मंदोदर चली आई। तो इसका प्रत्युत्तर देती हैं सीता जी कि जनक नंद के नंद नंदनी, दशरथ सुत के नारी, हम कुलवंती आदि अंत के, तहरो रणापन देखन आई, सिया जी से मिलने मंदोदर चली आई। ऐसे सुंदर सुंदर भजन के माध्यम से मंदोदरी जी प्रश्न करती हैं और सीता जी उसका उत्तर देती हैं कि यदि तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा रणापन देखने के लिए आई हूँ, अतः तुम अपने रावण को समझा दो कि अपने हृदय से मेरा चिंतन निकाल दे। यह बात सुन करके
मंदोदरी थर थर काँप जाती हैं और जा कर के महलों में रावण की चरण पकड़ लेती हैं। चरण पकड़ के अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से अपने पति दशकंदर रावण को समझाने की चेष्टा करती हैं, लेकिन रावण मंदोदरी का एक नहीं माना, एक नहीं माना, जिसके कारण विनाश हो गया लंका में, पूरी लंका में विनाश हो गया। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती के बीच में उसके परिवार में दिया यानी बाती, चिराग जराने वाला कोई नहीं बचा। सब कोई काल के गाल में रावण के द्वारा, रावण के पाप के माध्यम से काल के गाल में सब कोई समा गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनुराग, अनुराग भेजो का हालत। तो इस ढंग से उनका, रावण का कितना ही समझाए पतन निश्चित था, क्योंकि लिखा गया है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा।